Hello student, today we discuss about general factors of social change. Last video we consult about these factors and we discuss about biological factors, demographic factors, technological factor, cultural factors, psychological factor, economic factor and political factors. आज हम सोशल चेंज के सामाजिक परिवर्तन के जनरल फैक्टर सामान्य कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक जो है लास्ट क्लास से चल रहा है। लास्ट क्लास में भी हमने इसके कुछ कारणों को डिस्कस किया था, इनके बारे में हमने जो है जाना था। इसमें हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविकीय कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जनसंख्यात्मक कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, प्रौद्योगिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारकों के बारे में जाना था। पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी कि राजनीतिक कारक। पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक कारक भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका भी एक अहम रोल सामाजिक परिवर्तनों में होता है। आज के समय में अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति है और समाज है, उसके जीवन पर राज्य का प्रभाव यानी कि किसी भी देश की जो राजनीति होती है उसका इफेक्ट एक बड़े स्तर पर पड़ रहा है। कोई ह्यूमन बीइंग है, हमारी सोसाइटी है, तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी पर, हमारी लाइफ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का या पॉलिटिकल राजनीति का प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर पड़ता है। वो एक बड़े स्तर पर हमें प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में राजनीतिक कारकों का महत्व क्लियर जो है वो आज हमारे सामने हो गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका सामाजिक परिवर्तन में एक अहम रोल हमें देखने को मिलता है। और प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, वर्तमान युग में अगर हम बात करें तो जो देश है, देश में जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो चुनी गई हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उस सरकार का काम केवल जो आउटर अटैकर्स हैं उनसे रक्षा करना ही नहीं होता है देश का, बल्कि उनमें जो है उस गवर्नमेंट का काम ये भी होता है कि जो इंटरनल सेफ्टी है उसकी भी व्यवस्था, उसका भी मैनेजमेंट जो है वो राजनीतिक दल, वो गवर्नमेंट देखें। बल्कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सभी सरकार यह प्रयत्न करती हैं, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट के रूप में अपने देश को स्थापित करने के लिए जो भी गवर्नमेंट होती है, तो उस गवर्नमेंट का जो है ये कोशिश रहती है कि वो जो भी अनयूज़फुल टाइप्स हैं उन्हें चेंज करके अपनी कंट्री में इस तरह का रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किया जा सके जिससे सभी लोगों का भला हो सके और हमारा देश जो है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। इसलिए जो सरकार है टाइम टू टाइम न्यू प्लानिंग जो है वो अपने स्टेट में, देश में लाती रहती है। और सरकार जो है विवाह, परिवार, धर्म और संपत्ति के क्षेत्र में नए कानून बनाकर, तो जो हमारी फैमिली लाइफ, फैमिली और पर्सनल लाइफ है, मैरिज रिलेटेड लॉज हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज हैं, ये हमारा रिलीजन रिलेटेड लॉ है काफ़ी, यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट ऑफ सोसाइटी होते हैं, समाज के जो भी तत्व होते हैं, तो सरकार की ये कोशिश रहती है कि उनके रिगार्डिंग इस तरह के लोग, इस तरह की कानून की व्यवस्था वो यहाँ पे कर सके, जिससे हम जो है विकास के दर पर आगे बढ़ सके, हमारे देश जो है तरक्की के रास्ते पर आगे जाए। तो जो भी सरकार होती है वो इस तरह के कानून बना के कि सभी लोगों को जो है भला हो सके और किसी भी तरह का जो है उनके अधिकारों का हनन, उनके राइट्स को जो है मिसयूज़ ना किया जा सके। आज अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में आज कानून के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा विवाह की आयु, विवाह विच्छेद, अनुसूचित जातियों की स्थिति, स्त्रियों के अधिकार तथा धार्मिक मान्यताओं में जो परिवर्तन लाया गया उससे सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में राज्य का महत्व स्पष्ट हो रहा है। यानी कि पहले अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, हमारे देश में किसी तरह का जो है कोई एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं था विवाह से निश्चित। जैसे आज आयु है जो देखते हैं, बॉयज़ के लिए 21 मिनिमम और गर्ल्स के लिए 18 है। प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो लो हैं, डाइवोर्स रिलेटेड लॉ हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिलेटेड लॉ हैं, प्रॉपर्टी इक्वलिटी राइट्स हैं। इन सब के क्षेत्र में हमें लॉट्स ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले कुछ और था और आज कुछ और है। तो ये सब सोशल चेंज किसकी वजह से हुए हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स
लीडर्स इसमें रेस्पॉन्सिबल हैं और सामाजिक परिवर्तन में राज्य की नीतियों का भी, पॉलिसीज़ ऑफ स्टेट का भी जो है एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यही कारण है जब कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्लेस में कोई दूसरी, यानी कि भी सेंटर में किसी और राजनीतिक पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार है, नेक्स्ट इलेक्शन में एक दूसरी पार्टी जीत गई, उसकी सरकार बनेगी, तो जो बदल के सरकार आती है उसका जो है मुख्य कोशिश, मुख्य जो है प्रथा उसमें ये रहता है कि वो सामाजिक परिवर्तन में, यानी कि कुछ ऐसे कानून व्यवस्था लाए, कुछ इस तरह का जो है अपने राज्य में, अपने सरकार के अंडर में कुछ इस तरह के काम करे जिससे आने वाले समय में लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित हों और आने वाले समय भी उन्हें वो अपने सरकार के रूप में उनका चुनाव करें। जबकि रियलिटी यह है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों से, जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनसे जो उत्पन्न होने वाला प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन है वो राज्य के प्रभावों को ही स्पष्ट करता है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया हो। नेक्स्ट है हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक। अनेक भौगोलिकवादी जोग्राफिकल भी ये मानते हैं कि भौगोलिक दशाओं में, जोग्राफिकल कंडीशन में होने वाला परिवर्तन भी सोशल चेंज का एक मेन पार्ट है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। एक प्रमुख भौगोलिकवादी बकल हैं, उनका नाम है, उन्होंने तो ये कहा है कि किसी भी स्थान की भौगोलिक दशाओं को देखकर ही, कि किसी भी प्लेस की जोग्राफिकल कंडीशन को देखकर ये जाना जा सकता है कि यहाँ के निवासी किस प्रकार के, यहाँ के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं वो कैसे होंगे, वो कैसी सभ्यता का निर्माण करेंगे। और ये माना जाता है कि जब कभी भी ऋतुओं में, तापमान में, जलवायु, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, इन जैसी जोग्राफिकल कंडीशन में कोई भी परिवर्तन होता है, तब व्यक्ति उससे अनुकूल करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए अपने व्यवहारों और सामाजिक संस्थाओं में कुछ परिवर्तन करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन जो ये सोशल चेंज हो रहे हैं वो इसी जोग्राफिकल कंडीशन का जो है रिजल्ट होता है। और रियलिटी है कि आज जैसे जैसे मनुष्य नए नए आविष्कार करके, न्यू न्यू इन्वेंशन करके टेक्नोलॉजिकल के फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक दशाओं पर, जो नेचुरल कंडीशन है उन पर मनुष्य की निर्भरता कम होती जा रही है। यही कारण है कि जो प्रगतिशील समाज है उसमें भौगोलिक कारकों को आज सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इन पर कंट्रोल कर लिया है मनुष्य ने। ठीक है, तो ये हमारा जोग्राफिकल फैक्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म यानी कि जो समाज सुधार हैं, समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिनकी वजह से हमारे समाज में बहुत बड़े स्तर पर हमें परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो जो सोशल रिफॉर्म होते हैं, समाज सुधार, बहुत सारे हमारे समाज में समाज सुधारक ऐसे हुए जिन्होंने पुरानी नीतियों को बदल के नई नीतियां उनके स्थान पर जो हैं ला दी हैं, न्यू पॉलिसीज़ ला दी हैं। बहुत सारी रूढ़िवादी हमारी सोच के परिणाम थे, कुछ रीति रिवाज ऐसे थे जो एक बोझ की तरह हमारे समाज पर थोपे गए थे और लोगों के लिए उन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता था, और उनकी वजह से हमारे समाज में जो है एक, आप कहेंगे कि असामान्य सी स्थिति का निर्माण हुआ था, जिसे ख़त्म करने के बाद आज हम नए तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, उन चीज़ों को हम छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से भी हमारे सामाजिक स्थिति जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। सामाजिक परिवर्तन का एक जो मेन कारण है वो है सुधार की प्रक्रिया, यानी कि जो प्रोसीजर है सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, सोशल रिफॉर्म का जो प्रोसीजर है वो चलता जा रहा है। किसी भी सोसाइटी में जब जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, व्यवहार का ढंग होता है, वो बहुत ज़्यादा अनुपयोगी होकर समाज में गंभीर समस्याएं उत्पन्न करने लगता है, यानी कि एक ऐसे रीति रिवाजों को हम ढो रहे हैं जिनका हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जनसाधारण के विचार और व्यवहारों में, यानी कि जो जिन्हें हम महान व्यक्ति कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, तो ये इस तरह के लोग हैं, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने प्रयत्नों के आधार पर व्यक्ति की सोच में, व्यक्ति के व्यवहारों में एक बड़े स्तर पर परिवर्तन लाके समाज में परिवर्तन करके एक नया संदेश लोगों को दिया है। बाल विवाह को ख़त्म किया गया, छुआछूत को ख़त्म कराया गया, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाया गया, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया। तो ये सब इस तरह के परिवर्तन हैं कि इन्हें लोगों से छुड़वाना, लोगों से इन सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, लोगों से इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन उनका या उन्हें बेकार की चीज़ें उनके लिए साबित करना, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन समाज सुधारकों के प्रयत्न, इनके विचारों, उनके व्यवहारों की वजह से ये सब संभव हो सका कि लोग इन सब चीज़ों को, इन सब रीतियों को ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हैं और इन सब
रीतियों के रिवाजों के ख़त्म होने से हमारे समाज में एक बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ है। तो जो समाज सुधार हैं या समाज सुधारकों का जो महत्व है हमारे सामाजिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा है। बिना इनके एफर्ट्स के, इनके कोशिशों के इतने बड़े स्तर पर समाज में परिवर्तन लाना बिल्कुल नामुमकिन था। तो ये हमारे कुछ सामान्य कारक थे जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।